हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ा सा लाइट रखा जाएगा। अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा अंदर छुपाया जाएगा। इतना हाइपर हो चुका है मेरा गुस्सा, क्योंकि इन लोगों को देख के आपको बहुत गुस्सा आएगा कि भाई साहब तुम्हें इंडिया में सब कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बेंचो कॉकरोच जनता पार्टी का नाम किसी इन्फ्लुएंसर के मुंह से नहीं आ रहा। थोड़ा सा डर लगता है। फिर आप बोल रहे हो भाई तू इसके पीछे क्यों पड़ जा रहा है। अरे सोशल मीडिया पर कहीं तो एक जगह है जहाँ पे लोगों के द्वारा स्टैंड लिया जा रहा है। कोई वहां पे कुछ चेंज लाना चाह रहा है और ज्यादा चेंज भी नहीं। भाई साहब एक आदमी रेजिग्नेशन मांग रहा है, जो कि आदमी अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा, उसमें भी लोगों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तुम मेरे से तो नहीं रुका यार। भाई साहब जल्दी शुरू करो प्लीज। ये नेटफ्लिक्स का पहले शो आया था ब्लिंग एम्पायर, दुबई ब्लिंग। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने सोचा क्यों ना इंडियन ऑडियंस ली जाए देसी ब्लिंग बना के, और ये अमीरों वाली बीमारी को इंडिया भेज दिया। मैं टू बी ऑनेस्ट कर रहा हूँ कि इंडिया में नेटफ्लिक्स नहीं आता अगर अपने देश की आबादी नहीं होती, या कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड। ट्रस्ट मी, अपने आबादी में जीतते जा रहे हैं, वरना चूतिए जितने अपने देश में है वो आबादी की वजह से उतने रेशियो में बड़े नहीं नजर आ रहे। वरना अगर करने जाओगे कैलकुलेट, उसमें भी अपने इतने आ रहे हैं कि भाई साहब उतने में दूसरे देश बन जा रहे हैं। दूसरे देश की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने अपने यहाँ पे चूतिए मिल जाते। समाज को कुछ नहीं मालूम, जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो। फिर से गुस्सा हो जा रहा हूँ यार मैं। शो देसी ब्लिंग है, लेकिन देसी के नाम पे पूरा शो दुबई में ही हुआ है। देसी के नाम पे बस करण कुंद्रा और तेजस्विनी है, उनसे भी इंग्लिश बुलवा दिया। बोलने के लिए तुम भी इन्फ्लुएंसर हो, तुम भी सोशल मीडिया क्रिएटर हो, फिर भी तुमसे सोशल मीडिया खोल के देखा नहीं जा रहा है। भाई साहब हर कोई कॉकरोच पे मीम बना रहा है, लेकिन तुम्हारी तरफ से ऐसा आ रहा है कि भाई साहब इनको हटाओ फीड से, इनको प्लीज हटाओ। मेलोडी वाले पे तो मेरा रिएक्शन आ जा रहा है। और क्या रिएक्शन आ रहा है? पार्ले का स्टॉक और मेलोडी के स्टॉक जो गए ऊपर। हैव सम स्पाइन ब्रो, हैव सम स्पाइन। नहीं है तो थोड़े टाइम के लिए प्लीज वीडियो मत बनाओ, सोशल मीडिया पे मत आओ, ताकि जस्टिफाई करने के लिए रह जाएगा कि हाँ भाई साहब हम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे इंटरनेट पे, अगर होते तो जरूर वीडियो बनाते। आइडिया दे रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए। आइडिया अच्छा है। समझ रहे हो तुम? सौरभ द्विवेदी और इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कौन बुरी एक्टिंग ज्यादा करेगा। एक्चुअल में सौरभ द्विवेदी ने तो मतलब होता है ना कि अपने करियर के आदमी पीक पे जाता है, उसके बाद में रिटायर होना चाहता है, लेकिन भाई साहब वहां से उतरने की इच्छा बहुत कम लोगों की होती है। लेकिन सौरभ द्विवेदी जिस हिसाब से स्लिप करके नीचे आते हैं, देख के मजा ही आ जाता है। वाह भाई वाह। क्या चल रहा है महेश केश वाला एक के एक ठगेश? बहुत टाइम बाद अबे 6 दिन पहले तेरा और तेरे भाई का रिएक्शन वीडियो आ रहा है, उससे पहले एक बहुत दिन बाद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ, इतना क्रिंज ढूंढने में थोड़ा टाइम भी मिल जा रहा है, और बेस्ट क्रिंज ढूंढा जा रहा है एक्चुअल में। इस शो का पता इसकी ही चैनल से मेरे को चल पा रहा है, अदरवाइज मेरे फीड पे कॉकरोच ही नजर आ रहा है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। वो पिटता है, कहीं पे उसको तेल में डुबाया जा रहा है, कहीं उसको पेट्रोल में डुबाया जा रहा है, कहीं एक्चुअली उस पे हिट चलाया जा रहा है। सो आई गेट इट। रोस्ट, फुल रोस्ट करेंगे आज तो। रोस्ट अभी वही करेंगे आपको। Now I am the billionaire in Dubai. बिलियनियर होने के बाद में कौन बंदा रियलिटी शो में आ रहा है? अबे बिलियनियर आदमी पैसा उस पे लगा रहा है। मुकेश अंबानी को देखा, जियो हॉटस्टार, जियो टेलीकॉम, वो आदमी उसमें पैसा लगा रहा है, वो खुद नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? और फिर जब उसको पब्लिसिटी करनी हो रही है तो वो किसी शो में नहीं जा रहा है, पूरे इंटरनेट को अपना ही शो बना रहा है। समझ रहे हो? बिलियनियर। यस, नेटफ्लिक्स ने पहले इंडियन मैच मेकिंग बनाया ताकि रिश्तेदारों से नफरत हो जाए, फिर उन्होंने फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स बनाया ताकि हम बॉलीवुड से नफरत करें, और अब सब अमीरों से नफरत कर सके इसलिए उन्होंने ये शो बनाया। अमीरों से कोई कैसे नफरत कर पाता, और जो करता है उसको क्या घंटा मिल पाता है? आप देखो, अमीरों से प्यार करते हो, आप उनके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं पाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप और आगे बढ़ जाते हो, आप उनका साथ देते हो उनके झूठ में। देखो मीडिया वाले 15 करोड़ का पैकेज एक एंकर को दिया जा रहा है, एंड जस्ट इमेजिन द फैक्ट अगर आपको ये पता लग जाए कि वो पैसा हमारे टैक्स के पैसे से आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन लिटरली डीडी न्यूज के एक रिपोर्टर ने, एक बच्चा जब नीट के पेपर के ऊपर बताता है कि भाई साहब साउथ एशिया से मैं हूँ और मेरे पेपर में इस तरह का प्रॉब्लम नजर आता है, तो वो एंकर उसके साउथ एशिया वाले वर्ड को पकड़ता है और वो बोलता है कि आदमी पाकिस्तान से आता है, और वो बच्चा बाद में किसी और को इंटरव्यू देता है और बोलता है बहन चो थोड़ा तो पढ़ लो, साउथ एशिया में इंडिया भी आता है। क्लास 12 का बच्चा जो सोशल मीडिया पे आकर सीबीएसई से अपनी मार्क्स के बारे में कंप्लेन कर रहा है, उसे बिना किसी वेरिफिकेशन के पाकिस्तानी घोषित कर देना बहुत गलत चीज है। क्या चल रहा है ये? इतनी क्वालिटी नीचे गिर गई है कि भाई सब किसी को भी हाँ, लेकिन बेंच हर किसी से अमीर बेचा भी नहीं जाता, बट ट्राई इन्फ्लुएंसर ये लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सेट और आउटफिट का बजट बढ़िया है, बस
थोड़ा टेस्ट मिसिंग है। वो क्या है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन अच्छा टेस्ट नहीं नहीं नहीं। देख, टेस्टी खाना भी पैसे से खरीदा जा सकता है, बिल्कुल खरीदा जा सकता है, व्हाई नॉट। तू खुद देख, तेरा टेस्ट गायब हो जा रहा है, तेरे को केवल क्रिंज में मजा आ रहा है, तो वो तेरा टेस्ट वैसा डेवलप हो जा रहा है, बट टेस्ट आ रहा है, वैसे का टेस्ट किसको नहीं आ रहा है? कैसी बात कर रहा है? इसे शो देखने के बाद अपर मिडिल क्लास आदमी को भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। तू तो बढ़िया कर रहा है दोस्त लाइफ में, क्या बात कर रहा है तू तो। अब देख, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में खुद को काउंट करने लग जा रहा है कि मिडिल क्लास की छोड़ो यार, अपर मिडिल क्लास को प्रॉब्लम होने लग जा रहा है कि हाँ, मेरे को भी गरीब वाला फील हो रहा है। भैंचो मैं कितनी गांड चाहती हूँ और कितनी चीजें ऐसी अवॉइड करूँ कि मेरे पास भी थोड़ा और पैसा आ जाए। आज कुछ दाल इसीलिए तो रिपोर्टर पे बोल के जा रहा है कि अरे मोदी जी मना कर रहे हैं तो क्या हुआ, मेरे को तो कोई दूसरा पैसा देकर के अगर विदेश भेज रहा तो मेरा तो जाने का। Plastic is fantastic. She puts the buy in Dubai. आई प्रॉमिस, लाइन बढ़िया है लेकिन किसी और ने लिखी है। देख के लग रहा है इनका रोज कांस फिल्म फेस्टिवल चलता है। इंडिया में तो लड़कियां मैक्सिमे से ज्यादा सुंदर लगती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस बंद किया है ना, इनकी वजह से किया है। डेफिनेटली तेरी दुनिया में तो वही चलता जा रहा है कि भाई सब करण जौहर को क्या करने जा रहा है, इधर उधर से फूड ब्लॉगर कौन से नई टट्टी वीडियो बना रहा है, यू नो, और क्या मैगी के अंदर में पेंटा तो डाल दिया, क्या स्टिंग वाला भी वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा। तेरे को आई गेट इट, उन सब चीजों पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा तेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो तेरे को लग रहा है कि हॉर्मोस तू ऐसे बताना चाह रहा है कि देखो मेरे को हॉर्मोस के बारे में पता तो है लेकिन जो एक्चुअल रीजन है मेरे से बोला नहीं जा रहा। थकेश बहनचोद तो इंटेलिजेंट क्यों? एक्टिंग जब छोड़ ही चुका है तो तू ढंग से क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है? We bring Bollywood to us. ये लोग बॉलीवुड को अपने पास ले आते हैं। वाह, दुबई है सुनील वैक्स म्यूजियम लोनावाला का। तभी एडिटर ने बोला भाई मैं इतना भी मतलब कवर अप नहीं कर पाऊंगा, बात दिया, इसीलिए इसका नाम पदौड़ा पड़ रहा है, लेकिन ये हग रहा है एक्चुअल। मुझे जिस हिसाब से बॉलीवुड वाले कंट्रोवर्सी में रहते हैं ना, उनका दोस्त बनना फ्लेक्स से ज्यादा एक वार्निंग साइन है भाई। बिग बॉस के ऊपर वीडियो बनाते हुए तू ये सोच रहा है, तू तब ये सोच पा रहा है कि अरे यार एक दो वीडियो अच्छी सी बनाए ताकि अगले सीजन में वो भी बुलाए। बट सोच, तेरे से भी घटिया कोई और उनको मिल जा रहा है, वो एल्विस कुकरा को भाई साहब ऑफर दे रहे हैं, उनको अंदर बुलाया जा रहा है। तेरे में अब भी कैपेसिटी कम है दोस्त, तभी मेरा तेरे ऊपर रोस्ट आ रहा है कि थोड़ी सी होप है तेरे अंदर, पर तू नहीं समझ पा रहा है। तू ना चाट ढंग से पा रहा है और ना फिर ना तू चाट ढंग से पा रहा है, ना तू अपना मुंह बंद रख पा रहा है, और मुंह खोल रहा है तो तू हटती जा रहा है। मगर खुदा से कम भी नहीं है। प्राइम एग्जांपल के शो में देसी कुछ नहीं है। तेरे को देसी देखना, तू देसी देखने जा, फिर बाद में अंग्रेजों के शोध में तू अपनी नाक क्यों घुसा रहा है? अगर ये लोग सच में देसी होते, मोदी जी की बात सुन के गोल्ड लेते ही नहीं। I genuinely wanted to ask, तू ये हिस्टेट ऑफ हार्मोस, मोदी जी, गोल्ड, इन सब टॉपिक्स को लाके किस तरह से कूल बनना चाह रहा है? अब तो सच बोलते भोसड़ी के। तू कुणाल कामरा की गुड बुक्स में आना चाह रहा है। कुणाल कामरा ने तुम जैसे लोगों को कब का ब्लॉक कर दिया है, वो शायद तेरे बारे में तो स्पेसिफिकली जानता भी नहीं होगा। जानता भी होगा तो वो अवॉइड करके आगे निकल जाएगा। फिर तू क्यों चाह रहा है? अगर तू गांड चाट रहा है ब्रो, तो ढंग से चाटना, शर्मा क्यों रहा है? होना खरीदने के साथ साथ फेमिनिज्म भी खरीदने के पैसे है भाई के पास। फेमिनिज्म छोड़ो भाई साहब, अब तो इन्फ्लुएंसर खरीदने की बारी आ जा रही है। कल आपने देखा होगा रेखा गुप्ता की भाई साहब इन्फ्लुएंसर के साथ ना फोटो सेशन की वीडियो आ रही है कि भाई साहब फोटो सेशन की वीडियो, हाँ वीडियो भी आ रही है और फोटोज भी आ रहे हैं, जिसमें एक ही बुक्के को सब लोग घुमा के उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं और बोल रहे हैं मैम आप जो काम कर रहे हैं मजा ही आ जा रहा है। लेकिन उसी के बीच में एक फोटो उनकी कुर्सी की भी खिंच जा रही है और उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई साहब आप बीजेपी को हल्के में ले रहे हैं। इनकी कुर्सी भाई साहब 66,000 की आ रही है। सोचो इतने कंफर्ट में हो के भी भाई साहब जनता को कंफर्ट देने की इनको मन में मतलब इच्छा सी नहीं हो पा रही है। आई जस्ट डोंट गेट इट। और 66,000 की कुर्सी, मेरे को इसमें भी साजिश नजर आ रही है, क्योंकि इतने में तो हम लोग भी वो नहीं कर रहे कि ठीक है पैसा देश में बहुत है। ये मैडम जी को बॉलीवुड वाइफ्स वाले लोग खड़ा भी नहीं रखेंगे। ये शो अगर आप देखो फाइनेंशियली बहुत आगे, लेकिन जेंडर इक्वालिटी में उतना ही पीछे। क्या लेना देना तेरे को? तू अपने काम पे ध्यान देना। ऐसी बातों को तू बीच में लेके आता है, बाद में लोग तेरे से होप लगाते हैं, फिर तेरे को गाली देते हैं, फिर तेरे को बुरा लग जाता है। बेला के पैदा होने से पहले ही उसके डैडी ने उसके लिए गोल्ड की कटलरी बनाई, उसकी गोल्ड की थाली है, उसकी गोल्ड की चम्मच भी है, इवन ग्लास भी उसका गोल्ड का है। लिटरली भाई मेरे को जानना है कि जिसके पास इतना वेल्थ आ रहा है वो कैमरे पे इतना खुले में कैसे दिखा पा रहा है? भाई ये लोग दुबई में बैठे, यहाँ पे अगर बैठे होते तो अब तक तो ईडी का उनको नोटिस आ जा रहा है। No, it's a real Rolls Royce. भाई इनके मुंह का मेकअप तुम देख रहे हो, मतलब अमीर नहीं दिखा पा रहे हैं तो उनके ऊपर मेकअप चला रहे हैं। भाई साहब आप 4 लेयर लगाओ मेकअप की, आप अभी भी मतलब इंग्लैंड के लग नहीं पा रहे। मतलब आप इंडिया से आ रहे तो वो बता नहीं पा रहे, लेकिन हम थोड़ा इंडिया को और रिच दिखाना चाह रहे। इनसे और ज्यादा गोरे एक्टर हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों? और अगर नहीं मिल रहे तो हम इनको ओरिजिनल क्यों नहीं रख रहे? इतना मेकअप कौन लगाता है यार?
वाली बच्चे सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, ये पूरी कटलेरी के साथ हुआ है स्पून्स की। ट्रस्ट मी, थगेश सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ और नहीं हुआ, लेकिन अपने बच्चे के हाथ में ये वो कौन सा कहते हैं, छोड़ो यार, बच्चे को क्यों ब्लेम करना। इतने भी साल गाइस दुबई में रह लो, वो जो बुआ रहती है ना, बुआ वाली आदत तो जाने ही नहीं वाली है। यार मेरे से अब तो नहीं देखा जा रहा। कर भाई, तेरे को जो बनाना है, तेरे दिल में जो आ रहा है, तेरा किस्मत चल रही है अभी, ठीक है। अपने को क्या ही बोलने का इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अपने पास भी तो टाइम नहीं है कि भाई सब अपने भी टाइम निकाल के थोड़ा रिसर्च करके मोदी जी को बोल पाए, इसी को बोल पाए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखें तो थोड़ा सा लोग अपनी हालत को थोड़े सुधार पाए, पेपर लीक थोड़े से रुक जाए, थोड़ा सा लोगों को साफ पानी पीने को मिल जाए, अनस्टेबिलिटी जो आ गई है इकोनॉमी के अंदर में वो थोड़ी स्टेबल हो जाए। सोचो ताइवान आगे निकल गया भाई, जस्ट इमेजिन। और रिपोर्टर यहाँ पे जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि अरे भाई साहब 3-3 हज़ार का पेट्रोल जला रहे हैं, उसमें आप 200 रुपये का पेट्रोल बढ़ जा रहा है, तो यार आप तो यार खाओ खाई नाराज हो जा रहे। इतना रोड़ी बढ़ा है, छोड़ो। यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। तो ठीक है, फिर यहीं पे छोड़ना चाहते हैं और हम आपको बताते हैं कि भाई साहब हम ये सारा फ्रेंडली रोज करते हैं ताकि भाई से प्यार है अपना, अपने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम थोड़ा सा उनकी आंखें खोलना चाहते हैं ताकि वो जो ये इधर उधर की बातें करते हैं तो थोड़ा पॉइंट पे आ जाते हैं। तो और अगर आप पॉइंट पे नहीं आना चाहते हैं तो बीच बीच में ये हॉर्मोन्स और मोदी जी को घुसा के भाई सब लोगों की सिंपैथी क्यों लेना चाहते हैं? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। या तो कुणाल कामरा बन जाओ या तो फिर राघव चड्ढे की तरह हो, सीधी बात, नो बकवास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।